नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लेकर उपस्थित हूँ, जिसे सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब डाई एजोनियम लवण विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr या क्यूप्रस साइनाइड व पोटेशियम साइनाइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो डाईएजो समूह क्रमशः क्लोरो, ब्रोमो तथा सायनों से प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया की चूंकि खोज सैंड मियर ने 1884 में की थी, इसलिए इस अभिक्रिया को सैंड मियर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह एक नेम्ड रिएक्शन है। चूंकि इस अभिक्रिया की व्याख्या और इस अभिक्रिया की खोज सैंड मियर ने 1884 में की थी, इसलिए इसे सैंड मियर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सभी लोग सैंड मियर अभिक्रिया के विषय में जानते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होती है? यह बेंजीन रिंग है। इसके साथ डाई एजो समूह, डाई एजो समूह सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड Cl, इसे हम डाई एजो समूह के नाम से जानते हैं। जब इसकी अभिक्रिया जो है Cu2Cl2 आब्लिक HCl पर 60 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर कराए जाने पर क्यूप्रस क्लोराइड से सामान्यतः जो है डाई एजो समूह को प्रतिस्थापित किया जाता है, और डाई एजो समूह जो होता है प्रतिस्थापित होता है यह क्लोरो समूह के द्वारा, और इस तरह से जो है हमको क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तरह से हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो होती है नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह से अगर हम देख लें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर हम सामान्यतः जो होते हैं Cu2Br2, Cu2Br2 व HBr की अभिक्रिया, जो है अगर हम कराते हैं तो यहाँ पर सामान्यतः जो है ब्रोमीन द्वारा, ब्रोमो समूह द्वारा जो है डाई एजोनियम लवण विस्थापित हो जाता है, डाई एजो समूह विस्थापित हो जाता है, और हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जो होती है नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर CuBr2 के द्वारा जो होता है ये डाई एजो समूह विस्थापित हो जाता है, और डाई एजो समूह के विस्थापित हो जाने से हमको क्या प्राप्त होता है? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम सामान्यतः जो है बेंजीन डाइजोनियम लवण ले लें, N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम लवण के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। जब हम CN2 आब्लिक HCN या केसियन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं, यह अभिक्रिया भी 60 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यह अभिक्रिया भी 60 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो यहाँ पर डाई एजो समूह जो होता है साइनाइड द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, और साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो होती है नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया के विषय में सामान्यतः इस अभिक्रिया के विषय में कार्ड्रे, इस अभिक्रिया के विषय में कार्ड्रे तथा डेविज, कार्ड्रे तथा डेविज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सामान्यतः जो होता है
कॉपर जटिल, सबसे पहले जो है कॉपर जटिल का निर्माण होता है CuCl2 CuBr2 या Cu2CN2 के द्वारा सबसे पहले जो है कॉपर जटिल का निर्माण होता है। चूंकि Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, Cu2CN2 ऑब्लिक KCN जो होता है ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरकों के विषय में आप सभी लोग जानते हो कि यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भार व बनावट की दृष्टि से सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन यह सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया दर को यह बढ़ाने का काम करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया दर को यह अग्रसर कर देते हैं। तो कार्डेट तथा डेविज के अनुसार जो होते हैं CuCl2, CuBr2 और CuCN2 जो होते हैं सबसे पहले अस्थाई कॉपर जटिल का निर्माण करते हैं। अस्थाई कॉपर जटिल का निर्माण करते हैं। यह अस्थाई कॉपर जटिल क्या होता है? जैसे हमारा बेंजीन C6H5 या बेंजीन डाइजोनियम N2 है। चूंकि इसमें Cl मैं नहीं लिख रहा हूं, यह बेंजीन डाइजोनियम है और यहां पर CuCl2 जो होता है योग अभिक्रिया करता है। Cu2Cl2 जो होता है योग अभिक्रिया करता है। इस तरह से यह एक अस्थाई कॉपर जटिल है। यह जो है एक अस्थाई कॉपर जटिल का निर्माण कर रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं पूरी क्रिया विधि इसकी, तो यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा है C6H5N2Cl। C6H5N2Cl, यह C6H5N2Cl है। इसको हम लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया जो होती है Cu2Cl2 की उपस्थिति में होती है। यह अभिक्रिया जो है Cu2Cl2 के साथ होती है। तो यह Cu2Cl2 जो होता है इसके साथ ऐड करके यहां पर इसके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जुड़कर एक कॉपर जटिल का निर्माण करता है C6H5N2 इंटू Cu2Cl2। यह क्लोरो समूह जो है विस्थापित हो रहा है और विस्थापित होने के बाद जो है यह सामान्यतः किसका निर्माण कर रहा है? यहां पर अपघटन होगा। अपघटन के फलस्वरूप जो है हमको क्या प्राप्त हो रहा है? C6H5Cl प्राप्त हो रहा है और बाद में यह नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी मुक्त हो जाती है। यह नाइट्रोजन गैस जो होती है मुक्त हो जाती है और CuCl2 चूंकि उत्प्रेरक है स्वयं भार और बनावट की दृष्टि से पृथक हो जाता है और हमको एक अस्थाई उत्पाद प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। अगर Cu2Br2 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन और Cu2CN2 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो साइनोबेंजीन का निर्माण करते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को